एक बार जोरदार मां भारती का जयकार ऐसे लगना चाहिए कि यह सदन खचाखच भरा हुआ है। ऐसा जयकार होना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जोरदार नारा मैंने इसलिए भी लगवाया कि देश में सबको पता होना चाहिए कि जिनको सच बोलना होता है उनकी आवाज बिना माइक के भी गूंज जाती है, और झूठ बोलने वाला कह सकता है कि माइक बंद है, लेकिन पूरे देश को पता है कि माइक चालू है, तेरा दिमाग बंद है। माइक और दिमाग, और रो क्या रहा है, कह रहा माइक बंद है। अगर माइक तेरा बंद होता तो कांग्रेस की डूबती नैया शायद बच जाती। भाई राहुल बाबा का माइक बंद हो, इसकी प्रार्थना हमसे ज्यादा कांग्रेस ही करते होंगे रोज सुबह उठ के। हम क्यों माइक बंद कराएंगे? हमारा बस चले तो हम 4 माइक लगा के देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? बड़ा पप्पू ऊपर है और छोटा तुम्हारे मध्य प्रदेश में घूम रहा है, मियां दिग्विजय सिंह। और यहां पे आने से पहले मैंने उनका एक बयान सुना जिसकी सुबह चर्चा भी हो रही थी। कह रहे थे कि 370 वापस ले आएंगे। मैं भोपाल में अपनी बात को शुरू करने से पहले इस मंच से एक बात साफ कर देना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के 7 पुश्ते भी 370 को वापस ला नहीं सकती हैं। इस देश में अब वो 370 कभी वापस नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, ये जो डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव को पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं आदरणीय श्री मुरलीधर राव जी। और मैं ये बात बार बार कहता हूं और आज फिर रिपीट करना चाहता हूं कि हमारी भारतीय परंपरा में है भी कि जो मुरलीधर है वो ही गिरिधर है। सबसे बड़ा पहाड़ उठाने का काम उन्होंने ही किया जिन्होंने मुरली उठाई हुई थी अपने हाथों में। और शायद पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद हिंदू शब्द को, हिंदू अक्षर को केंद्र में रखते हुए किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना डंके की चोट पर, वो काम अगर कोई कर रहे हैं भारत की राजनीति में तो मुरलीधर राव जी कर रहे हैं। आसान नहीं है। यह नारा तो 20-25 साल पहले दिया गया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज भी अपने इनिशिएटिव के आगे हिंदू लिखना, हिंदू टर्म देना, यह बहुत साहस का काम है। इसी के कहने मात्र से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। शब्द बोलने मात्र से अपराधी बना दो, ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। उस दौर में मुरलीधर राव जी ने भारत के अलग अलग शहरों में, अभी तो उज्जैन में था, इससे पहले हैदराबाद में था, विशाखापट्टनम में था, देश के ना जाने कितने शहरों में डिजिटल हिंदू ये सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां भारत नीति के लिए, मुरलीधर राव जी के लिए और डिजिटल हिंदू के लिए, और भोपाल में आए हुए सभी हिंदू योद्धा जो सुबह से यहां बैठे हैं उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों से अपने लिए बजानी आपको जरूर बजनी चाहिए। मंच पर उपस्थित मां दुर्गा की कृपा न केवल जिनकी वाणी में है बल्कि जिनके कार्यों में भी है। और अगर किसी भी भाई को बहन मिले तो काजल बहन जैसी बहन मिले। ये केवल बोल नहीं रही हैं, सच में जमीन पे जाके जगह जगह लव जिहाद को रोकने का काम, धर्म परिवर्तन को रोकने का काम, लैंड जिहाद को रोकने का काम। और दुश्मन तो इनके दुश्मन है ही, दोस्त भी इनके दुश्मन है कई। लेकिन प्रखरता के साथ आज जब आप बोल रही थी, मेरा मन नहीं था कि मेरा बोलने का नंबर आए, मेरा मन यह था कि मेरा समय भी आपको मिल जाए और आपको ही सुनते रहे हम लोग। और जब आपने अंकिता की बात की, दुमका में मैं अंकिता के घर गया था। अंकिता के उस कमरे को मैंने अपनी आंखों से देखा जिसमें उसको पेट्रोल डाल के जीवित जला दिया गया। उनके पिता से मिला मैं ये बात कह सकता हूं, हम लोगों ने पूरे दुनिया से प्रयास किया
कि जब निकिता तोमर बहन का साथ शायद हम लोग नहीं दे पाए थे, उनके परिवार की मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन अंकिता के साथ वो रिपीट नाउ हम लोग कानूनी सहायता तो कोशिश कर ही रहे हैं कि अंकिता के परिवार को मिले, और लगभग 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने उनके परिवार के पास पहुंचाई है। और मैं ये कह सकता हूं काजल बहन कि शाहरुख कितना भी हंस ले, लेकिन उसको फांसी के फंदे पे पहुंचा के रहेंगे। मंच पर उपस्थित विनय मनोहर जी, धार्मिक स्थल को आंदोलन, हजारों लाखों लोग सड़कों पे निकले, फिर उसको वापस लें, फिर उसकी पुनर्स्थापना करें, ये तो किया है, लेकिन एक अकेला आदमी उस काम को करके दिखा दे, ये विनय मनोहर तिवारी जी ने करके दिखाया। और आज जब मैं सुन रहा था पूरे उदयपुर के बारे में, कैसे इन्होंने वहां जाके स्वयं देखा, कैसे आज वो मुक्त है मंदिर, और उसके बावजूद भी हर महीने में एक दिन निकाल के वहां पे हेरिटेज वॉक करा के युवाओं को, लड़के लड़कियों को ले जाके संस्कृति के बारे में, उस भूमि के बारे में आज भी बताने का काम कर रहे हैं। यह अद्भुत काम है, मैं नमन करता हूं आपको। और अभी मेरे बाद जो बोलेंगे क्षितिज जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिस युवा की हम बात कर रहे हैं तैयार करें, भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में बताएं, भारत की विद्या के बारे में बताएं, असली इतिहास क्या है भारत उसके बारे में बताएं, कैसे बताएं, क्या किया जाए, ये सब सवाल हम उठाते हैं, लेकिन उनके जवाब अगर किसी ने तैयार किए तो वो क्षितिज जी ने तैयार किए हैं, और पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोर्स तैयार कर रहे हैं। और अभी सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी कि एक ऑनलाइन कोर्स भारतीय हिंदू ज्ञान परंपरा के ऊपर, उसको उन्होंने तैयार किया है। और मैं ये मंच से ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको शुरू कीजिए, और देश भर में जितने भी हिंदू जागृत युवा हैं अलग अलग संगठनों के, उनको आपके कोर्स से जोड़ने का परिश्रम हम लोग करेंगे। और शुभम मंच का संचालन कर रहे हैं, उनकी कलम और वाणी दोनों में मां सरस्वती की कृपा है। सामने प्रदीप भंडारी जी बैठे हैं, और जब भी वो बोलते हैं पूरा देश सुनता है। और मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि भारत में चुनावी गणित, कौन से चुनाव में जनता किधर जा रही है, उसके आंकड़ा, सही भविष्यवाणी, ग्राउंड पे जाके एक एक विधानसभा में स्वयं जाके डाटा इकट्ठा करना, आज इस देश में, पूरे भारत में प्रदीप भंडारी से ज्यादा विश्वसनीय चुनाव विश्लेषक कोई नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह सकता हूं। वो अलग बात है, इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि हम एमसीडी हारने वाले हैं लेकिन बताया एकदम सही था। मेरे दोस्त होने के बावजूद भी इन्होंने बता दिया था भैया जीत नहीं रहे एमसीडी में। तो मुझे बात चुभी जरूर थी, लेकिन बात सही थी। अभी यहां से सीधे कर्नाटक जाएंगे, अद्भुत काम कर रहे हैं। आज हमने हितानंद जी को सुना, मुरलीधर जी को सुना, शिव प्रकाश जी को सुना, विपुल कोचर जी को सुना, वीडी शर्मा जी को सुना, और जिनको भी सुना, मैं ये मान सकता हूं कि इस प्रकार का ये दूसरा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में। ज्यादातर लोग उज्जैन में भी आए थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और हरि सिंह जी यहां बैठे हैं आपके बीच में, ब्रजराज जी बैठे हैं, उनके साथ तो ग्वालियर की बहुत बड़ी टीम भी आई है, वकील साहब भी आए हैं, मनीष भी आए हैं। आप सब लोग शायद इसकी योजना भी बना रहे हैं। पवन यहां पर बैठे हैं, लता जी भी यहां पर हैं, बहुत सारे लोग जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। अंशुल को आपने सुना, मुझे नहीं पता अभी वो है कि नहीं है, लेकिन वो हिमाचल में जहां रहता है अंशुल, आज भी उधर इंटरनेट का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। कई बार अंशुल से हमें बात करनी होती है तो 2-2 घंटे फोन नहीं मिलता, लेकिन पूरे देश में जिहादी इकोसिस्टम को एक अकेला लड़का अपने घर में बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो वो अंशुल सक्सेना है। और कितनी गहरी समझ है जब उसने आज जवाब दिया। अभी तक तो केवल मैंने अंशुल को लिखते हुए उसको पढ़ा था, लेकिन आज बोलते हुए ऐसा लगा। आपके बीच में सुभाष पटेल जी भी हैं, कभी ना कभी उनको भी आप जरूर सुनना। आज जाके फेसबुक पे सर्च करना, बहुत प्रखरता के साथ धर्म की, राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये अद्भुत समागम है, लेकिन ये समागम करना क्यों पड़ रहा है? सुबह से जो भी हम लोगों को बताया गया उसका उद्देश्य क्या है? जो काजल बहन ने बोला, या जो विनय मनोहर जी ने बोला, या जो हितानंद जी ने बोला, इन सबको जोड़ते हुए किस दिशा में हमको जाना है? समस्याएं तो बहुत सारी है। लव जिहाद की तो विकराल समस्या है। लव जिहाद की समस्या इतनी विकराल है, शायद इस देश का ऐसा कोई जिला नहीं है
जहां पे हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद का प्रपंच ना किया जा रहा हो। और उसके बावजूद भी सवाल हमसे ही है कि लव जिहाद के बारे में बात क्यों करते हो। लेकिन समाधान क्या है? समाधान केवल एक है कि ये अपने मन में मान के संकल्प ले लो कि बेटी केवल एक की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है। बेटी सबकी होती है। जैसे भारत मां सबकी माता है, अपनी अपनी माता सबकी एक है, लेकिन भारत मां सबकी माता है, ऐसी बेटी सबकी होती है, साझा होती है बेटी। जब ये मान लोगे कि दूसरी बेटी जो जा रही है, बिटिया जो जा रही है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसका मान सम्मान भी मेरी जिम्मेदारी है, तब इस समस्या का आधा समाधान हो जाएगा। और जिस बॉलीवुड की बात काजल बहन कर रही थी, जो बॉलीवुड हमें यह सिखाता है ना कि होली के दिन पानी मत खर्च करना, जिस दिन आप और हम एक हो गए उस दिन इसी बॉलीवुड से वो विज्ञापन बन के आएगा कि इस रमजान में फ्रिज में फल रखें, श्रद्धा ना रखें। आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। होली में पानी ना चलाए, ये तो रोज आता है, लेकिन असली में आना क्या चाहिए? इस रमजान में फ्रिज में फल रखें, श्रद्धा ना रखें। ये जहर बॉलीवुड के माध्यम से, ड्रग के माध्यम से कितने विस्तार से समझाया अभी आपको, लेकिन समाधान केवल एक है, जन जागरण। अभी चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। मैं आपसे यह आह्वान करता हूं, चैत्र नवरात्रे में अपने घर में मां की स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के दिन जितनी बेटियां आए उनको लव जिहाद के बारे में बताए बगैर मत भेजना। जब उनके चरण पूजन करना, तिलक लगाना, प्रसाद देना, कलावा बांधना, तो जाते जाते 5 मिनट काजल बहन का वीडियो भी सुना के भेजना। एक बिटिया को लव जिहाद के जहर से बचाना जिंदगी भर मां दुर्गा की पूजा करने के पुण्य के बराबर पुण्य है। अगर बिटिया को नहीं बचा पाए तो कन्या पूजन का कोई महत्व नहीं है। बेटी बचाओ। इस चैत्र नवरात्रे से अगर आप ये संकल्प लेते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे को ये बता दीजिए कि इस चैत्र नवरात्रे से कन्या पूजन के साथ लव जिहाद के बारे में बेटियों को जन जागरण करने का संकल्प लेते हैं। संकल्प, संकल्प, संकल्प। सुबह मैंने यहां पे देखा आपके मंत्री जी मंच पर बैठे थे, मैं तो हैरान हो गया। मध्य प्रदेश में मंत्री कार्यक्रम के मंच पे बैठे, हमारे दिल्ली में तो मंत्री से मिलना हो तो तिहाड़ जाना पड़ता है। हमारे नहीं मिलते मंत्री इतनी आसानी से, बहुत मेहनती मंत्री हैं दिल्ली के। आपके मंत्री पे तो बहुत टाइम है, कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारा भाई जेल का मंत्री जेल में ही मिलेगा। और शराब का मंत्री ठेके पे मिलेगा। आपको तो पता ही नहीं होगा आपके शराब का मंत्री कौन है, हमें पता है, और पूरे देश को पता है हमारा शराब मंत्री कौन है। कौन है? देखो, जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया आप लोगों की। जेल का मंत्री जेल में और शराब का मंत्री ठेके पे। ये केजरीवाल मॉडल है। अभी आपके यहां पे आके भाषण दे के गया 2 दिन पहले। मैंने कहा बेटा तू जा रहा है 2 दिन में, मैं भी आ रहा हूं, रुक जा। मैंने कहा भैया बड़े गलत स्टेट में जा रहे हो, मध्य प्रदेश में नहीं बिकने वाला तुम्हारा मॉडल। यहां पे सबसे पहले चोर पकड़ते हैं, और चोर पकड़ के उसका क्या करते हैं वो ग्वालियर वाले से पूछ लो। किसी भिंड मुरैना वाले के हाथ में चढ़ गया केजरीवाल, उस दिन उसे मध्य प्रदेश मॉडल समझ में आ जाएगा, दिल्ली मॉडल बेचने के चक्कर में। लेकिन देखो कैसे कैसे झूठ बेचने की कोशिश की जाती है। मैं अभी गया था, हरि सिंह जी के साथ ही गए थे हम लोग, जहां पे आपके मध्य प्रदेश में मेधा पाटेकर ने झूठ फैलाया था, आदिवासियों को बर्बाद करने का काम किया, प्रगति को रोकने का काम किया।
जो काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था उसको 20 साल बाद पहुंचाने का काम किया। तो मैं वहां पे गया, तो वहां पे जाके मैंने लोगों का संघर्ष को देखा और मैंने ये देखा कि हम तो दिल्ली में सपोलों से लड़ रहे हैं, आपने तो मध्य प्रदेश में जहरीले नागों की रानी अम्मा को हरा के भेजा हुआ है। हम तो छोटे मोटे सपोलों से लड़ रहे हैं दिल्ली में, आपके यहां तो बड़े बड़े नागराज जहरीले सांप घूम के गए हैं। ऐसी साजिशें मध्य प्रदेश को सामना करना पड़ा है, दिल्ली वालों को नहीं करना पड़ा। हम तो छोटे में ही निपट गए, मुफ्त के पानी में किलो के भाव में चले गए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मैंने ये किस्सा सुनाया, अब मेरी आंखों देखी बात। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दंगों में एक घर जला दिया जिहादियों ने, घर को नीचे आग लगा दी, धुआं ऊपर उठ रहा है, परिवार भाग रहा है, मां अपने बच्चों को लेकर भाग रही है, छत में जाके खड़ी हो गई है, धुआं छत पे आ रहा है, दम घुटने वाला है, प्राण जा सकते हैं। मां ने अपने सगे बच्चों को उठा के छत से नीचे फेंक दिया कि नीचे पब्लिक बचाएगी तो बचाएगी, ऊपर बचने का कोई चांस नहीं है। बच्चे बच गए, लेकिन उस मां ने ये बोला कि कपिल भाई, जब मेरे घर में आग लगी थी तो कोई मुफ्त के पानी से वो आग बुझने वाली नहीं थी। तो ये आग लगाने वाले आपके यहां पे भी घूमने आ रहे हैं, और जो सुबह बोल रहे थे ना निशांत खरे जी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसकी कोई कमी नहीं होगी। केजरीवाल यहां पे पूरे चुनाव में घूमेगा, कोई कमी नहीं होने वाली आपको। लेकिन ये याद रखना कि अंत में क्या है? सपोला। क्या है? नीयत क्या है? तोड़ने की। डिजिटल हिंदू वॉरियर, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि शत्रु कौन है। ये सारी स्ट्रेटजी, रणनीति, समझ, कंटेंट बनाना, रिसर्च, ये तो तब काम आएगा जब ये पता हो मेरा दुश्मन कौन। दुश्मन कौन? दुश्मन वो, दुश्मन की पहचान याद रखो। दुश्मन वो, सबसे बड़ा दुश्मन वो जो ये बोले कि भारत कभी भी एक देश नहीं था। दुश्मन की पहचान नंबर 1। जो भी आदमी ये बात बोले आकर आपको कि भैया आप तो कभी एक राष्ट्र ही नहीं थे, आप तो कभी एक देश ही नहीं थे, चाहे वो राहुल गांधी बोले, चाहे वो दिग्विजय सिंह बोले, चाहे कोई इतिहासकार बोले, चाहे कोई रिसर्चर बोले, चाहे आपका प्रोफेसर बोले, चाहे आपका पड़ोसी बोले, उसकी बात को जहां उसका ये सेंटेंस खत्म हो वहीं समझ लेना कि देश के और धर्म के किसी शत्रु से बात कर रहे हो। जो क्या करना चाहता है वही करना चाहता है जो मैकॉले ने किया, वही करना चाहता है जो मुगलों ने किया, कि आपके मन में यह हीन भावना पैदा कर दे कि आप तो कभी देश ही नहीं थे, आप तो कभी एक ही नहीं थे। 2 झूठ जो हिंदुओं को बार बार बेचे गए। झूठ नंबर 1 कि भारत 1000 साल गुलाम रहा, और झूठ नंबर 2 कि हम में आपस में बहुत भेदभाव है, बहुत दूरियां हैं, इतने सारे जातियों में बटा हुआ है, कभी एक नहीं हो सकता। 2 झूठ। दूसरे झूठ को तो मुरलीधर राव जी ने अपने भाषण में रखा। मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूं। 100 करोड़ हिंदू पूरे भारत में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, आपस में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के 100 करोड़ लोग एक देश में रहते हैं क्या? रहते हैं क्या? 1-1, 1.5 करोड़ के क्रिश्चियन देश बने हुए हैं दुनिया में, और वो भी आपस में पिछले 60-70 साल में, 100 साल में 2-2 वर्ल्ड वॉर लड़ चुके। एक ही धर्म के थे, एक ही धर्म के थे, एक साथ रहते थे, 100 साल नहीं हुए, 2-2 बार वर्ल्ड वॉर लड़ चुके, एटम बम चला चुके। 1-1, 1.5 करोड़ के इस्लामिक राष्ट्र बने हुए हैं। इराक ईरान को मार रहा है, कोई सीरिया को मार रहा है, कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। तो उनके धर्म में एकता संभव है क्या? हो सकती है क्या? पूरे विश्व के इतिहास में 100 करोड़ लोग अगर बिना युद्ध के एक साथ रह सकते हैं तो केवल हिंदू धर्म में रह सकते हैं। हमसे ज्यादा जोड़ने वाला और एक करने वाला कोई धर्म नहीं है पूरी दुनिया में। तो जो भी आपको बोले कि हिंदुओं में आपस में फूट है, आपस में भेदभाव है, उससे कहना भाई हम में फूट है, ये हम तब मानेंगे जब किसी और धर्म के 100 करोड़ लोग इकट्ठे रहते हुए दिखा दे पूरी दुनिया में बिना युद्ध करे। और पहला झूठ कि हम 1000 साल गुलाम रहे,
डंके की चोट पे जो भी बोले 1000 साल गुलाम रहे, उससे आंखों में आंख डाल के बोलना, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत, कभी भी पराधीन नहीं रहा, एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहे हम। मेहरौली से लेके आगरा तक 200 किलोमीटर की रही है मुगलों की दुकान, इससे ज्यादा उनकी दुकान कहीं नहीं चली पूरे देश के अंदर। कहीं किसी राजा के साथ मिले, आए, मंदिर तोड़ा, यूनिवर्सिटी तोड़ी, भाग गए, फिर आए, लेकिन कहीं पर उनका एक छत्र शासन नहीं हुआ, युद्धरत रहे, संघर्षरत रहे, पराजित हुए, भागे। अकबर भी हारा, औरंगजेब भी हारा, सबको मार मार के भगाया गया। ये जीते युद्ध में नहीं है, ये जीते किताबों में है, जो बाद में झूठी किताबें बनाई गई। युद्ध में कोई नहीं जीता इनमें से, इनको किताबों में जिताया गया है। उन किताबों में जो आपके मन में हीन भावना पैदा करने के लिए रखी गई थी, उसी हीन भावना के कारण हमको 70 साल लग गए आजादी के बाद यह निर्णय लेने में कि राम जन्मभूमि भी वापस, अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, महाकाल, केदारनाथ, सोमनाथ, क्या भव्य रूप में पूरे देश में वापस भारत के मंदिर स्थापित हो रहे हैं। और करने वाला कौन? 70 साल के बाद भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली होगी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक स्वतंत्रता भारत को 2014 में मिलनी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई है मिलनी। बहुत सारे लोगों को लगता है अभी कितना कम हुआ है, अभी और होना है, अभी और होना है, लेकिन वो और उसी बटन से होना है जिस बटन से 2014 में आपने स्थापित की थी। मेरे को एक बात बताओ, लोग, मुरलीधर जी ने बोला था कि राजनीतिक बात मत करना। मैंने कहा राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जिंदा रहे, अस्तित्व बना रहे, इसके लिए तो डंके की चोट पे बोलेंगे ना। कोरोना के काल में भारत में जो अंशुल ने बोला कि मिशनरी आई, लेकिन मिशनरी सफल नहीं हुई। क्यों सफल नहीं हुई? क्योंकि 81 करोड़ लोगों के घर में खाना जा रहा था, वरना 5-5 किलो चावल के लालच में धर्म परिवर्तन करना शुरू करती है मिशनरियां। करती कि नहीं करती? होता कि नहीं होता? मध्य प्रदेश ने देखा है ना राइस बैग कन्वर्जन। राइस बैग कन्वर्जन, चावल की थैली के लिए धर्म परिवर्तन। और ये राइस बैग कन्वर्जन, ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम अंग्रेजों ने दिया है। ये आप गूगल में सर्च करना, राइस बैग कन्वर्जन किसने नाम दिया? ये लंदन में बैठ के उन्होंने दिया था। चावल का थैला लेके जाओ, धर्म परिवर्तन कराओ। कोरोना के काल में नहीं हो पाया क्योंकि भारत की कुर्सी पे मोदी बैठा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ियों में बैठा बैठा के लोगों को भगा रहे थे अपने अपने राज्यों से कि जाओ मरो और जाके फैलाओ बीमारी। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आप डिजिटल वॉरियर हो, साइबर योद्धा हो, आपको ये 2 साल पुरानी बात भूल नहीं सकते। कौन से वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि फाइजर वैक्सीन लेकर आओ? कौन थे वो? राहुल गांधी, केजरीवाल, और वो जो बाला साहब के घर में पैदा हुआ लेकिन औरंगजेब की परंपरा में चल पड़ा। क्या बोल रहे? फाइजर लाओ, फाइजर लाओ। अभी फाइजर बोल रहा है कि उसकी वैक्सीन किसी काम की नहीं है। लेकिन एक आदमी था जो टस से मस नहीं हुआ कि भारत के अंदर भारत की बनी हुई वैक्सीन न केवल भारत में लगाएंगे बल्कि पूरी दुनिया के और देशों तक भी पहुंचाएंगे। एक तरफ राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण, एक तरफ महाकाल लोक की भव्यता वापस आ रही है। केदारनाथ की भव्यता को आप देखिए, सोमनाथ, गुजरात में पावागढ़, कितने मंदिर, उनकी भव्यता वापस आ रही है। इतिहास को ठीक करने का काम हो रहा है। विकास का काम शायद पूरे भारत के 70 साल में इतना नहीं हुआ जितना अब 7 साल में हो गया। उसके बाद कुछ लोग क्या चाहते हैं कि किसी ऐसे आदमी को कुर्सी पे बैठाने का उम्मीदवार बना दो जिसको कान में बोल के बताना पड़ता है कि भैया तू बोलेगा तो चुटकुला बन जाएगा। बताना पड़ता है ना, बताना। मूर्ख को शासक कौन बनाना चाहता है? जो कुटिल हो, मूर्ख नहीं। जो धूर्त होगा और कुटिल होगा वो किसी मूर्ख को शासक बनाना चाहेगा। यानी मूर्ख को कुर्सी पे बैठाओ और नीचे अपनी
मुरलीधर राव जी बोल रहे थे, कह रहे सड़कों पे गड्ढा है। दिग्विजय सिंह के टाइम पे सड़कों पे गड्ढे होते थे। मैं सड़कों पे गड्ढे होते थे, वो गड्ढों को ही तो, गड्ढों की पूजा करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़े गड्ढा, सबसे बड़ा नेता, उससे छोटा गड्ढा, उससे बड़ा नेता, तो वो आएंगे तो क्या करेगा? गड्ढों की पूजा करने वाला गड्ढे बनाएगा, यही करेगा ना। क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं उनकी परीक्षा बाद में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में असली लड़ाई तो अभी 6 महीने में होने वाली है, होने वाली है ना। और उसमें क्या करेंगे ये लोग? आपके बीच में आके क्या करेंगे? अभी से शुरू कर दिया कि आदिवासी नॉन आदिवासी की लड़ाई कर दो, जाति में बांटने की तैयारी शुरू कर दो, ठाकुर को ब्राह्मण से, इसको दलित से, इसको इससे लड़ाने की शुरुआत कर दो, फूट डालो। क्यों? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल एकमात्र एजेंडा है, हिंदू को बांटो, मुसलमान को एक करो और चुनाव में कूद जाओ। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। हिंदू को, मुसलमान को, केवल एक ही एजेंडा, इसके अलावा कोई एजेंडा है किसी के पास? है किसी के पास? तो इस एजेंडे को भांडाफोड़ करने का काम कौन करेगा? तो जोर से बोले, कौन करेगा? कौन करेगा? मध्य प्रदेश से देश विरोधी शक्तियों को भगाने का काम कौन करेगा? जो 370 वापस लाने का ख्वाब देखते हैं उनको मध्य प्रदेश की धरती से भगाने का काम कौन करेगा? जो ये आदिवासी नॉन आदिवासी की फूट डालने का काम करता है उसको भगाने का काम कौन करेगा? जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करता है उसको भगाने का काम कौन करेगा? और अभी से करना शुरू करना है, यहां से निकलते ही तुरंत करना शुरू करना है। मेरे को बेशक बाद में डांट पड़ेगी, पॉलिटिकल बात क्यों बोल रहे हो, लेकिन मेरा यह मानना है आपकी 8 साल की मेहनत ये 8 दिन में बर्बाद कर देंगे। और आप सबने ये मध्य प्रदेश में देखा है, 18 महीने में देखा, 15 महीने में कर रहे थे। कितने कितने लोगों पे केस लगे उन 15 महीनों में? 7 केस। ये देखो भाई साहब को मेडल मिलना चाहिए। हाँ, कहां पे बनाया शाहीन बाग? महाकाल भी रास्ता रोक दिया था, फिर नहीं बचेंगे ये। तो अभी जेल में ही कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब की बार का, अब की बार का भी जेल में ही कराओ फिर तो उससे। हाँ हाँ, वही है आपके ऊपर 8 से। हाँ, और बोलो बोलो। वर्मा जी ने भोपाल में लव जिहाद भी पनपा रहा था और लैंड जिहाद भी पनपा रहा था, और थोड़ा बहुत अभी भी पनपा रहा है। अब की बार ये भी संकल्प लेना है, जो थोड़ा बहुत है इसको भी योगी वाले मॉडल से, और मामा का मॉडल भी चल रहा है अभी तो बुलडोजर का। एक 108 गुमटियां, ये सब कितने दिन में? 18 महीने 15 महीने में खेल हो गया। हाँ, अभी भी वही विधायक है। फिर बस से गई वापस। अब उनकी बस नहीं चलेगी, अब उनका बस नहीं चलेगा। लेकिन देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, संस्कृति की, इतिहास की, परंपरा की ये सारी बातें वो सत्ता में बैठने के साथ ही सबसे पहले जड़ें खोदने का काम शुरू करते हैं। उनको नहीं बनानी सड़क, उनको नहीं करना कोई विकास, उनका एक ही काम है, हिंदू को बांटो, मुसलमान को जोड़ो, और यही राजनीतिक एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ यही। इससे लड़ने के लिए आप लोगों को कमर कसनी है।
ये सोशल मीडिया के अंदर जो झूठ फैलाया जा रहा है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है उनके नेता को कोई नहीं सुन रहा, लेकिन वो झूठ क्या फैला रहे हैं, नीचे जातियों में बांटने का झूठ, आपस में भेद। जो अभी अंबर शर्मा ने सवाल पूछा, सुबह अंबर शर्मा ने सवाल पूछा था भाई ने, वो सवाल पैदा ही टूल किट से हुआ है, टूल किट से हुआ। इस देश में धर्म, आज अगर धर्म चल रहा है, उस धर्म को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल जैन समाज का है, बहुत बड़ा रोल। मैं पूरे देश में जाता हूं, देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में जाके देखता हूं आपके कितने मंदिर, कितने संत, कितनी धार्मिक परंपराएं शायद जैन समाज के कारण ही बची हुई हैं केवल। लेकिन टूल किट क्या कर रही है, उनके मन में एक सवाल पैदा कर दो, अंबर के मन में एक सवाल पैदा कर दो, तो जिस काजी ने उदयपुर के महल पे कब्जा किया उसकी तो बात नहीं कर पाएंगे, वो जैन से लड़ेगा, जैन उससे लड़ेगा। होने देना है क्या ये, होने देंगे क्या ये? यही असली लड़ाई है। और जिस दिन इकट्ठे हो गए, अभी खाली अपन लोग 2014 में केवल राजनीतिक रूप से इकट्ठे हुए, जिस दिन राजनीतिक रूप से इकट्ठे हुए उस दिन से अब की बार होली में किसी ने बोला कि भैया पानी बर्बाद होगा? बोला अब की बार किसी ने? पूरे देश में किसी ने बोला इस बार? अभी 1-2 साल आने तो दिवाली पे पटाखे पे भी बोलने वाला कोई नहीं बचेगा, पटाखे के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। वरना आपकी होली पे पानी, दिवाली पे पटाखा मत चलाओ, करवा चौथ पे माता बहनों से ऐसा व्रत क्यों रखवा रहे हो, राखी पे बेटी कमजोर क्यों होती है उससे राखी क्यों बंधा, मकर संक्रांति पे पतंग क्यों उड़ा रहे हो, जो दिन में 4 बार मुर्गा मार के खा रहा है वो भी मकर संक्रांति पे मंजे से चिड़िया के पंख कटने के लिए रो रहा है बैठ के। तो ये बात याद रखें कि हमारे को अभी इतनी तो स्वतंत्रता मिल गई कि हम इन सवालों को उठा रहे हैं। काजल बहन खड़े होकर बोल पा रही है, मैं यहां पे खड़े होकर बोल पा रहा हूं, हरि सिंह जी जगह जगह गांव गांव में जाकर ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। लेकिन ये तभी तक है जब तक आपने आपस में बटे नहीं हो और कोई दूसरी गलती नहीं की। अगर वो 15 महीने की जगह 5 साल चल गई होती तो आपको औरंगजेब के शासन का ट्रेलर दिख गया होता, जो राजस्थान वालों को दिखा रहा है गहलोत पिछले 5 साल से। दिखा रहा है ना गहलोत 5 साल से। उधर होली के दिन ऑर्डर निकला था, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई माइक नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में तो नहीं निकल सकता ना ऐसा ऑर्डर। ये बेसिक है, इसको बनाने के बाद बाकी लड़ाई शुरू होती है। इसके बाद दूसरी चीज, अपनी बात को खत्म करने से पहले जो मैं कहना चाहता हूं, जो हरि सिंह जी, ब्रजराज जी, वकील साहब सब लोग कर रहे हैं, वो ये है कि अपने साथ के भाई और बहन का हाथ थामना। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, कोई सामाजिक रूप से दूर जा रहा है उसको जोड़ने का काम करना। अगर आपने सोशल मीडिया पे कितनी बड़ी बातें कर ली लेकिन आपके पड़ोस में कोई हिंदू के घर में चूल्हा नहीं जला और आपको पता नहीं है, तो आपके धर्म की बात करना बेईमानी है। इस संकल्प को लेके आज यहां से आप जाएं। अगले 6 महीने की जो विशाल प्रोपेगेंडा वॉर मध्य प्रदेश में होने वाला है, पूरी दुनिया की शक्तियां यहां पे झूठ बोलने के लिए आएंगी। अमेरिका से, लंदन से टूल किट चलाई जाएगी आपके बीच में फूट डालने की। राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग झूठ और जहर की खेती करने की कोशिश यहां पे करेंगे। उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? इस संकल्प के साथ आप आज यहां से वापस जाइए और एक बार जोरदार मां भारती का जयकार करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।